हिंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रह में गाथा नंबर 77 देख रहे हैं। सव्वेसिं खंडाणं जो अंतो तम वियाण परमाणु सो सत्सदो असद्दो एको अविभागी मुक्तिभो। क्या बताया? परमाणु कैसा होता है? सव्वेसिं खंडाणम अंतो, सब स्कंदों का जो अंत होता है या अंतिम अंश होता है उसको परमाणु बोलते हैं। वह परमाणु अविनाशी शाश्वत है, उसका कभी भी अंत होने वाला नहीं है। अशब्द रूप है, एक है, अविभागी है और मूर्तिक से उत्पन्न होने वाला, इसलिए वो भी मूर्तिक ही है। ऐसा हमने गाथा में देखा था। तो उस पर अध्यात्म क्या बताया था? परमात्मा का स्वरूप और परमाणु का स्वरूप दोनों शुद्ध है, दोनों भी सभी अंशों में समान है, दोनों भी मुक्त है, दोनों भी स्वतंत्र अविनाशी है। तो क्या बता रहे थे? परमाणु जो है वो अविभागी है, मतलब क्या? उसका आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत नहीं है, और वो उसका आगे विभाग नहीं हो सकता, ऐसा वह परमाणु अविभागी है। तो जीव भी अविभागी है, जो शुद्ध जीव है वो भी, उसका भी फर्दर डिवाइडेशन नहीं होता, मतलब जैसे परमाणु का आगे डिवाइड नहीं होता वैसे ही आत्मा भले ही असंख्यात प्रदेशी है लेकिन उसमें विभाग नहीं है, इसलिए आत्मा को भी एक प्रदेशी बोलते हैं और परमाणु को भी एक प्रदेशी बोलते हैं। परमाणु की अशब्दता है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे हैं। शब्द परमाणु का गुण नहीं है, रूप आदि तो गुण है। परमाणु में कौन से गुण हैं? कौन कौन से गुण हैं? आदिश, परमाणु में कौन से गुण हैं? आदिश है ना? कौन है सामने? हाँ, आदिशच होता। पुद्गल में कौन कौन से गुण होते हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। हाँ। तो ये गुण है, लेकिन शब्द ये गुण परमाणु में नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। गुण उसे कहते हैं जो शाश्वत रहे, जिसका कोई न कोई परिणमन प्रति समय रहा करे। शब्द में यह बात नहीं है। परमाणु में शब्द शाश्वत रहे और फिर उस शब्द की कोई न कोई पर्याय सदैव व्यक्त रहे, ये दोनों बातें ही संभव नहीं है। क्या बताया? परमाणु में एक तो शब्द यह किसी का भी गुण नहीं है, स्कंद का भी वो गुण नहीं है, पर्याय है, और शब्द परमाणु का तो गुण है ही नहीं, क्योंकि परमाणु से शब्द नहीं होता। शब्द जो है वो पर्याय है और परमाणु की वो पर्याय नहीं है, तो स्कंद की पर्याय है। क्या बताया? समझ में आया? परमाणु में शब्द यह पर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द ही स्वयमेव स्कंद है एक, और वो गुण नहीं है किसी का। न तो शब्द शाश्वत रहते हैं, जब व्यक्त हो तब हो, और शब्द गुण माना जाए तो शब्द गुण की परिणति भी सदैव नहीं रहती। शब्द गुण ही नहीं है। अगर गुण मानेंगे तो क्या दोष आएगा? शब्द को अगर गुण मानेंगे तो क्या दोष आता है? सभी पुद्गल से शब्द नष्ट होते हैं तो गुण भी नष्ट होगा। बराबर। और जो भी शब्द रहित है ऐसे पुद्गल स्कंदों में भी शब्द मानना पड़ेगा, मतलब उसकी शब्द यह पर्याय होगी ऐसा मानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, परमाणु में तो शब्द है ही नहीं, तो उसको पुद्गल भी नहीं कह सकते फिर। परमाणु में शब्द गुण का अभाव होने से शब्द रूप गुण परिणमन भी परमाणु में असंभव है। शब्द तो स्कंद रूप द्रव्य पर्याय है, परमाणु शब्द रहित है, परमाणु स्कंद रहित है। स्कंदों के संयोग और वियोग का निमित्त पाकर भाषा वर्गणा जाति के जो पुद्गल स्कंद है
वे शब्द रूप परिणम जाते हैं। उनका यह क्या बताया मैंने, भाषा वर्गणा की पर्याय है वो, मतलब भाषा वर्गणा से बना हुआ वो एक रूप है, शब्द रूप। तो इसलिए भाषा वर्गणा ये परमाणु नहीं है तो स्कंद है, इसलिए शब्द भी स्कंद है। उनका यह शब्द रूप परिणमन प्रदेश परिणमन है, गुण परिणमन नहीं है। मतलब क्या, शब्द यह प्रदेश परिणमन है, गुण परिणमन नहीं है। मतलब क्या, प्रदेशांचं परिणमन आहे, गुणांचं नाही. म्हणजे काय, प्रदेशाचं आहे म्हणजे काय, म्हणजे तिथं परमाणु आहेत की शब्दामध्ये, पण नाही प्रदेश स्कंदच आहे तो शब्द, म्हणजे स्कंदच आहे हाँ, तो। वो स्कंद का परिणमन है, गुण का परिणमन है नहीं है। हाँ, हाँ, तो फिर शब्द का गुण कौन सा है, शब्द ये पर्याय है ना, तो उसका गुण कौन सा है बताओ। उद्गलाचीच पर्याय म्हणतो ना, फिर गुण चाहिए ना उसको, कोणत्या गुणाची, कोणत्या गुणाची, हाँ कौन से दो गुण की? पुद्गलों का टकराने से होता है, ऐसे गुण नहीं है वो, दो पुद्गलों के टकराने से आवाज होती। शब्द पुद्गलाचा गुण म्हणजे गुण म्हणजे पर्याय आहे ती, मग ती जर पर्याय आहे तर त्याचा गुण कुठला असं आलं होतं एके ठिकाणी, आपलं बहुतेक वादमध्ये विषय आला होता। देखते अभी यहाँ पे क्या दिया है। भाषा वर्गणा का भी कोई अणु एक अणु के रूप में रह जाए तो भी वह शब्द रूप नहीं परिणम जाता है। भाषा वर्गणा को भी अगर आप डिवाइड करते जाओगे तो उसका अंतिम अंश रहेगा परमाणु, तो उस परमाणु में भी शब्द नहीं रहते। क्या बताया, वो स्कंद ही शब्द रूप है, भाषा वर्गणा यह, तो उसके एक एक अगर परमाणु आप डिवाइड करते जाओ तो जो अंतिम अणु है तो वो भी शब्द करने में असमर्थ है। काय बोलले सांगा नेना काकी, म्हणून माझ्यासमोर बसत जावं इथे। काय सांगितले, भाषा वर्गणा जो है वो तो शब्द रूप ही है, बराबर है। भाषा वर्गणा यानी उससे शब्द निकलता है, तो उसके भी अगर आप पार्ट्स करते जाए और अंतिम पार्ट का जो रह गया परमाणु तो वो भी शब्द के लिए असमर्थ है, शब्द देने के लिए, या उससे शब्द उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि शब्द तो स्कंद है, परमाणु शब्द रहित है, इसलिए परमाणु में शब्द कारणता का भी अभाव। अभी आपको आज के लिए क्वेश्चन है, कल के क्वेश्चन का आंसर देखना है हमें। आज के लिए क्वेश्चन है, शब्द अगर पर्याय है तो उसका गुण कौन सा है, इसके लिए आधार। शब्द रहित पने का निषेध इस गाथा में इसलिए किया गया है कि स्थूल रूप से कुछ लोग इन शब्दों के बारे में सोच सकते हैं कि ये दिखते तो है नहीं, कोई पिंड रूप तो है नहीं, तो शायद ये शब्द ही परमाणु के रूप होंगे। क्या बता रहे हैं, शब्द ये कौन से टाइप के पुद्गल है, शब्द कौन से टाइप के पुद्गल है, सूक्ष्म बादर, हाँ बराबर, सूक्ष्म बादर स्कंद है ना, हमने देखे थे 6 स्कंद, तो उसमें शब्द ये सूक्ष्म बादर रूप के स्कंद है। तो इसलिए शंकाकार पूछ रहे हैं, शब्द तो दिखते नहीं है इसलिए उसको परमाणु मानो। शब्द परमाणु के रूप होंगे उनकी सूक्ष्मता के कारण, अदृश्यता के कारण। ऐसी दृष्टि भी स्थूल बुद्धि में ही हो सकती है, मतलब ये बराबर नहीं है। अतः प्रथम ही निषेध किया गया है कि परमाणु शब्द रहित है, और शब्द रहित क्या, शब्द का कारण भी नहीं है। क्या बताया, शब्द की उत्पत्ति में भी परमाणु कारण नहीं है, स्कंद ही कारण है, ऐसा बताना है। परमाणु से शब्द की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार इन स्कंदों में जो शुद्ध मूल तत्व है वह मूल तत्व ऐसा निर्दोष है, यही है वास्तविक पुद्गल द्रव्य परमाणु। अब इसी परमाणु को और भी आगे वर्णन करके बताएंगे। तो क्या बताया था कल एक सेंटेंस, अच्छा आपको जानना है तो सभी को जानो, जितने पदार्थ को जानना है जानो, जितने काल तक जानना है जानो, लेकिन कंडीशन क्या थी,
उसके स्वरूप के अनुसार जानो। हाँ, उसका मूल तत्व है उसको जानो। मतलब आप क्या करेंगे, 10 लोगों को जानेंगे, 100 लोगों को जानेंगे, लेकिन उनको जानते टाइम पे उनको कैसे जानते हैं, ये इष्ट है, अनिष्ट है, ये हमारा आप्त है, ये अनाप्त है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये विकल्प नहीं चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। जो भी आप जानेंगे उसमें सिर्फ उसको मूल तत्व रूप से देखो कि ये जीव है, तो वहाँ पे भेद नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा। इसलिए ऐसा प्रयोग किया कि आपने प्रयोग करने के लिए सीख रहे हैं हम, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। क्या किया प्रयोग, भूल गए, आज करो। जो भी जानेंगे ना, जो भी चीज़ हो, जो भी व्यक्ति हो सामने, जिस किसी को भी जानते हैं, तब उसमें अगर आपको राग द्वेष हो रहे तो समझ लेना आपने उनको अशुद्ध दृष्टि से देखा है, और शुद्ध दृष्टी से देखोगे तो वितरागी रहोगे। काय चाललंय ह्याचं? मूलद्रव्य जाण्याची म्हणजे काय सवय लावली तर बाहेरची जाणण्याची जिज्ञासा आणि उत्सुकता कमी होते। हाँ, वही बताया ना, कल हमने पढ़ा था कि अगर परमाणु को जानेंगे ना आप, तो आपको उत्सुकता नहीं रहती किसी भी इंद्रिय विषय भोग की। मतलब जो भी स्कंद है ना, तो वो क्या करते हैं, कोई तो शब्द के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं, क्या शब्द सुनना है, या रसन इंद्रिय के लिए, रूप के लिए, देखने के लिए वो आसक्ति होती है। अगर स्कंद में अटक जाएंगे तो परमाणु समझ में आएगा तो किसी भी इंद्रिय के विषयों की हमें आसक्ति नहीं होती। तो इसलिए शुद्ध रूप में जानो, ऐसा बताया था। ओके, कल क्या बताया था आपको करने के लिए, क्या देखना था? परमाणुला जाणलं तर स्पर्श रस गंध वर्णाचं म्हणजे त्याच्याबद्दल विकल्प होणार नाही जास्त। बराबर है, इसीलिए तो किसी को भी आप शुद्ध रूप में देखेंगे, जानेंगे ना, तो वहाँ पे निर्विकल्प रह सकते हैं, वीतराग रह सकते हैं, ये बताया उन्होंने। लेकिन हम उसको पर्याय दृष्टि से देखते हैं, इसलिए बराबर उन्होंने अच्छे से दिया है ना एक सेंटेंस। हाँ, जो श्रेणी आरूढ़ मुनिराज होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं बताया उन्होंने यहाँ पे, परमाणु के ध्यान से भी ध्यान की शुक्लता आती है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। जैसी शुद्धता सिद्ध भगवान में है, वैसी ही शुद्धता परमाणु में है, पर हमारा प्रयोजन सिद्ध भगवंत के ध्यान से निकलता है। हाँ, परमाणु के ध्यान से भी ध्यान की शुद्धता या शुक्लता आती है, किंतु पूर्व समय में तो हमें सिद्ध भगवान का ध्यान ही सहाय है। श्रेणी में पहुँचे हुए मुनिराज, बताओ कौन सा ध्यान है उनका? जो भी श्रेणी आरूढ़ जीव है उनका कौन सा ध्यान चल रहा है? सगळे ध्यान बघितले की आपण? पहला शुक्ल ध्यान। हाँ, तो पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का ध्यान चल रहा है। तो उसमें बता रहे हैं, चाहे सिद्ध भगवान का ध्यान करे, चाहे परमाणु का ध्यान करे, उनका ध्यान वीतराग है, निर्दोष है। वे कुछ भी विचार करते हो, निरीह बनकर शुक्ल ध्यान उत्पन्न कर लेते हैं। क्यों होते हैं उनका? फिर वहाँ पर भी संक्रांति चल रही है ना, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। तो द्रव्य से गुण पर, गुण से पर्याय पर, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर, ऐसे विचार चल रहा है उनका। फिर परमाणु का ध्यान करते कि नहीं, वो हो रहा है उनको वो भी ध्यान, लेकिन फिर भी परिणामों में वीतरागता ही है। स्कंद का भी ध्यान होता है उनको, फिर भी वे वीतराग है। क्यों? मुझे जो बताना है उसमें से उतना ही ले लेना। मुझे बताना था परमाणु के ध्यान से विचलितता होगी, ऐसा नहीं है। आप ध्यान कर रहे हैं स्वयं का, आत्मा का, तो उसमें तत्व का विचार आ सकता है, तो परमाणु का भी चिंतन हो सकता है उसमें। तो जो श्रेणी आरूढ़ मुनिराज है, उनको बुद्धिपूर्वक दशा में जो संक्रांति चलती है, उसमें किसी भी विषय का ध्यान हो तो भी शुक्ल ध्यान खंडित नहीं होता। वो तो निरंतर अपने आत्मा को ही जानने में मस्त रहते हैं। जे वस्तू व्यवस्थेचा विचार आहे ना, त्यामुळे राग द्वेष उत्पन्न होते।
हाँ, लेकिन हमारे लिए भी वही बता रहे हैं। आप भी अगर परमाणु का चिंतन करेंगे, उसका ज्ञान करेंगे, तो भी वो ज्ञान आपको कलुषित परिणाम करने में समर्थ नहीं है। परमाणु का ज्ञान बोल रही हूँ मैं, परमाणु का जो भी आप जानने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें किसी को भी विभाव परिणमन नहीं होगा, क्योंकि वो परमाणु ही स्वयं स्वभाव रूप है। जैसे सिद्ध का ध्यान करने से किसको परिणामों में मलिनता आती है, किसको कषाय होते हैं, सिद्ध भगवान कैसे है, ऐसे किसी को कषाय होंगे उनके बारे में जानते समय। ऐसा हो सकता है? सभी का विचार करके बताओ, मेरा ही नहीं। कोई अन्य मति हो और उनको आपने सिद्ध का स्वरूप बता दिया तो वो कषाई होते या नहीं होते? कषाय करने के लिए वहाँ पर कोई विभाव ही नहीं है ना, वो स्वयं ही स्वभाव रूप परिणमन है। तो इसलिए जिस किसी भी द्रव्य को आप स्वभाव दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पर विभाव नहीं हो सकते। थोड़ा सा चिंतन करना इस पे, और आज दिन भर में जो भी आप जानेंगे ना उसमें उस द्रव्य का स्वभाव देखने का प्रयत्न करना। आपके सामने, आपके पास, आपके संयोग में जो भी आएगा ना, जो भी चीज़ होगी, व्यक्ति होगा, प्रसंग होगा, उसमें उसका मूल रूप जानने का ही प्रयास करो। और वो सर्वज्ञत्व शक्ति के कारण वो जब झलक रहे ज्ञान में, फिर भी वो आत्ममयी है, तो वो सर्वज्ञ शक्ति का ही ये है ना, उसमें वजन है। मतलब ज्ञान रूप से परिणमन करे ऐसी ही उसकी शक्ति है, लेकिन हम विभाव रूप परिणमन करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अधीन हो रहे हैं, उसमें इष्ट अनिष्ट विकल्प कर रहे हैं, इसलिए। तो क्या पूछा था कल? हाँ, नाही. हां, परमाणूचे अजून दोन भेद. हां, परमाणूचे अजून दोन भेद. हां, अजून दोन भेद कुठले बताय सांगा. कीर्ती काकी सांगणार आहेत. सांगा कीर्ती काकी. पुस्तक घ्यायचं नाही आम्हाला, आज शेवटचा दिवस. होय, बरं बरं बरं, क्षमा, राहू दे. बोला नैना काकी. दीपाली बेन. आता मी आधार पण सांगितला होता तुम्हाला. आधार तर बघितलाय का? हां, 152 गाथा सांगितली, पण ते पंचस्तिका घरी नसल्यामुळे. पंचस्तिका आमच्याकडे शास्त्र नाही, आम्हाला शास्त्र शिवायचं नाही. परत एक जण म्हणा आम्हाला वेळ नाही, एक जण म्हणा तुम्हीच सांगा. काका बोला. परमाणु के कौन से भेद देखने थे? देखे ही नहीं आपने, इसलिए यहीं पे देख के जाना जो भी आपको होमवर्क दिया है. ये क्या बताया था इसको, इसके बारे में पता है ना. कारण परमाणु यानी क्या? जिससे स्कंद की उत्पत्ति होने वाली है उसको बोलते हैं कारण परमाणु. मतलब वो जगन्य परमाणु नहीं है, इतना ही समझ लेना. क्या बोला मैंने? जो कारण परमाणु है वो जगन्य नहीं, अजगन्य है, इतना ही, क्योंकि वो स्कंद का कारण है, अजगन्य गुण वाला है. और जो कार्य परमाणु है उसका अर्थ क्या? कार्य परमाणु मतलब स्कंद के द्वारा उसकी उत्पत्ति. हाँ, तो वो जगन्य है कि अजगन्य है? वो जगन्य हो सकता है. दोनों भी हो सकता है. जगन्य भी हो सकता है और अजगन्य भी हो सकता है. समझ में आ रहा है? ये कहीं पे नहीं लिखा है, हम अपने तर्क से लगा रहे. काय म्हणतात? दिसत नाही हो. दिसत नाही. फळ्यावर दिसतंय. क्या बताया? काय समजलं काका? अजगन्य म्हणजे काय? कारण परमाणु जो होता है वो अजगन्य होता है. मतलब क्या? मतलब वो स्कंद के योग्य है ना. तो जो जगन्य परमाणु होता है वो स्कंद के अयोग्य है, उसमें योग्यता नहीं है, इसलिए वो अजगन्य है, ऐसा बताया. और कार्य परमाणु जो है वो स्कंद से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो वो जगन्य भी हो सकता है, अजगन्य भी हो सकता है. मतलब उसमें एक अणु भी, एक गुण भी हो या अनेक गुण भी हो सकता है. और जगन्य परमाणु यानी जो बंध के अयोग्य है, और उत्कृष्ट परमाणु यानी 2 से अधिक आगे जो भी है गुण उसमें, तो उसको बोलते हैं
उत्कृष्ट परमाणु, जघन्य और उत्कृष्ट ये दो ही भेद किए, तो ये उत्कृष्ट परमाणु हो गए। इसको भी आप अजगन्य बोलो या उत्कृष्ट बोलो तो भी चलेगा। आगे पांचवा भेद बताया है, एक्चुअली ये हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि उसमें अध्यात्म बताया है। होय अस्मिता ताई, हाँ बोला। ते उत्कृष्ट परमाणु लिहिले की नाही, मग ते तुम्ही बंधाला प्राप्त होणाराच उत्कृष्ट परमाणु म्हणता ना, बरोबर। मग तो बंध होते म्हटल्यावर उत्कृष्ट कसं शब्द वापरला गेला? परमाणूमध्ये जे गुण आहेत ना त्याच्यापेक्षाने त्याचे भेद केलेले आहेत। हे जगन्य परमाणू म्हणजे त्याच्यामध्ये एकच अविभाग प्रतिच्छेद असणार, आणि जे उत्कृष्ट परमाणू म्हणतात त्याच्यामध्ये 2 पेक्षा अधिक गुण असू शकतात, मग तो परमाणू बंधाला योग्य होऊ शकतो, या अपेक्षेने त्याला उत्कृष्ट म्हणायचं। परमाणूच आहे, एक प्रदेशीच आहे, फक्त त्याच्यामध्ये असणाऱ्या गुणांच्या अपेक्षेने त्याच्यामध्ये भेद केला, इतकंच। बोला। उद्गलाच्या अपेक्षा उत्कृष्ट, जीवाच्या नाही। जीवाचा काही संबंधच नाही इथं। हा म्हणजे उत्कृष्ट म्हणताना जीवाची अपेक्षा नाही, पुद्गलाची अपेक्षा आहे। काय म्हणते सोनल, काय ताई, विचारायचं? जर ते डिफरन्स 2च नसेल तर बंद होत नाही ना? तुम्हाला दिसू दे की, मला ते दिसलं नाही तर बंद होतंय बघ तुला। जर अविभाग प्रतिच्छेदांमधला डिफरन्स 2च नसेल तर बंद होत नाही ना, मग हा। ते वाले परमाणु उत्कृष्ट परमाणु नाहीत का? का नाही? मला एक्झाम्पल सांग। म्हणजे दुसरे कुणाशी तरी होईलच, हा। डिफरन्स म्हणूनच की, सांग की एक्झाम्पल सांग, मग मी तुला बंद करून देते। म्हणजे जर ते 3 वाला असेल स्कंद तर कोणाकोणाशी बांधणार सांग? ते सॉरी 3 वाला परमाणू असेल तर कोणाकोणाशी बांध? 5 वालीची 1 वाल्याशी नसतो बांधत। चुकवला की चुकतात। 3 वाला है, 2 वाला और 3 वाला आगे वाले के साथ ही बंद होगा उसका, और 4 वाले का 2 वाले के साथ भी हो सकता है या 6 वाले के साथ भी। 2 का डिफरेंस होना चाहिए, इतना ही बताया उन्होंने। तो ये भी मुझे क्वेश्चन है एक्चुअली, 2 ही क्यों लिए हैं? मतलब है सूत्र में बताया द्वैधिक आदि गुणा नाम तू, फिर भी ऐसा क्यों? कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या उसका? ऐसा मुझे एक क्वेश्चन आया था, किसी को अगर हो तो आंसर पता हो तो बता देना। 3 वाला, अच्छा 3 है 4 है। हाँ, ऐसे उसका क्यों नहीं होता? आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, अच्छा हुआ मैं नहीं पूछी। नहीं तो मुझे स्टडी करनी पड़ती। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है, आपको स्टडी करनी है। हाँ, तो अलग भेद बता रहे अभी। 152 का हमें बताया है उन्होंने, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु। कभी सुना है ऐसा? दीदी 85 का 152। हाँ, उसकी टीका में है, उसके टीका में है। ते घेतलंय ना काहीतरी, मुनींचं शुक्ल ध्यानाचं प्रकरण घेतलंय। मिला आपको? राजवार्तिक में भी आया है ये प्रकरण। प्रतिक्रमण वगैरह घेतलं इथे। हाँ, उसके आगे सिर्फ वर्ड्स है ऐसे 2 कि वो मुनिराज द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का चिंतन करते हैं, ऐसे कुछ। तो पढ़ो वहाँ पे क्या है, मेरे पास आज पुस्तक नहीं है। द्रव्य परमाणु और मम्मी वाचते। द्रव्य परमाणु शब्देन द्रव्य सूक्ष्मत्वम, जयसेनाचार्य जी की टीका है उसमें आया है ये। द्रव्य परमाणु शब्देन द्रव्य सूक्ष्मत्वम ग्राह्यम, भाव परमाणु शब्देन च भाव सूक्ष्मत्वम न च पुद्गल परमाणु हो। बहुत अच्छा बताया, मतलब ये ऐसी विवक्षा कहीं और जगह नहीं मिलती। एक राजवार्तिक में आया है, राजवार्तिक में भी अलग अपेक्षा है, 85 में ही सिर्फ आया है ऐसा प्रकरण, और राजवार्तिक में सर्वात सिद्धि में आया है शायद। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, समझ में आ गया? द्रव्य परमाणु शब्द से
द्रव्य की सूक्ष्मता ग्रहण करनी चाहिए और भाव परमाणु शब्द से भाव की सूक्ष्मता, न कि पुद्गल परमाणु की। द्रव्य परमाणु मतलब भी सिर्फ पुद्गल का परमाणु है ऐसा नहीं है, और भाव परमाणु मतलब भी पुद्गल परमाणु का ही कथन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे क्या लेना है? द्रव्य शब्देन आत्मद्रव्यम ग्राह्यम तस्य तु परमाणु। द्रव्य परमाणु कौन है? तो अपना शुद्धात्मा है। पता है आपको? आप पुद्गल हो गए क्या? द्रव्य परमाणु शब्द से शुद्धात्मा लिया है, मतलब बताएंगे वो आगे क्यों, मतलब इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है लेकिन उसका अर्थ निकाला है हमने। परमाणु हुई इति कह अर्थ, फिर उसको परमाणु क्यों बोला? आत्मा को परमाणु ऐसे शब्द क्यों यूज किए? रागादि उपाधि रहिता परमाणु समान। हाँ, आत्मा भी परमाणु समान शुद्ध है इसलिए नहीं, अभी उन्होंने ऐसी विवक्षा ली है, सूक्ष्म है। परमाणु जैसे सूक्ष्म है वैसे ही शुद्ध आत्मा भी सूक्ष्म है और रागादि उपाधि से रहित है। जैसे परमाणु भी उपाधि रहित है वैसे ही आत्मा भी उपाधि रहित है। रागादि उपाधि रहिताः सूक्ष्मावस्था तस्याः सूक्ष्मत्वं कथमिति चेत, उसको सूक्ष्मत्व क्यों है? मिला आपको टीका में? काका मिळालं का? जरासं 152 गाथेमध्ये पुढं पुढं जावं, असं लगेच स्टार्टिंगला नाही आहे. जयसिंहाचार्याची टीकामध्ये थोडा अर्धी टीका गेल्यावर आहे. मिळालं का सोनल? मिळालं का शब्द ते? निर्विकल्प समाधि विषयात इति द्रव्य परमाणु शब्दस्य व्याख्यानम. हां, मिळालं? निर्विकल्प समाधीचा विषय असल्यामुळे त्याला द्रव्य परमाणु असा शब्द वापरलाय. म्हणजे कुठं तुम्ही तर्कानुमानाने काढू शकत नाही द्रव्य परमाणु म्हणजे काय, भाव परमाणु म्हणजे काय. आचार्यांनी जे सांगितलंय ना तीच विवक्षा आहे. काय सांगताय? तुमचा तो शुद्धात्मा निर्विकल्प समाधीचा विषय असल्यामुळे त्याला द्रव्य परमाणु असं नाव दिलेलं आहे. भाव परमाणु म्हणजे काय? भाव शब्देन तु तस्य एव आत्मद्रव्यस्य स्वसंवेदन ज्ञान परिणामः ग्राह्यः तस्य भावस्य परमाणु. क्या समझ में आया? भाव परमाणु यानी भाव शब्द से उसी आत्मद्रव्य का स्वसंवेदन ज्ञान परिणाम ग्रहण करने योग्य है, उसी को तस्य भावस्य, उस भाव का परमाणु वो भाव परमाणु. यानी भाव परमाणु यानी क्या? शुद्धोपयोग. क्या हुआ? कुछ समझ में आया कि नहीं? आया. इसका कथन बहुत नहीं आता एक्चुअली, लेकिन माताजी बहुत अच्छे से बताते हैं इसका प्रकरण. द्रव्य परमाणु यानी शुद्ध आत्मा और भाव परमाणु यानी उसको जानने वाली वो पर्याय, वो शुद्ध भाव वाली है इसलिए उसको भी भाव परमाणु बोलता रहे. इंद्रिय, हाँ, तस्याः नहीं, किधर गया? परमाणु इति कह अर्थ, फिर उसको परमाणु क्यों बोले? ऐसा नाम क्यों दिया? जैसे आत्मा को परमाणु नाम क्यों दिया? तो उपाधि रहित सूक्ष्म होने से. ऐसे लिख के लो आपके लिए हेतु. क्या बता रहे हैं? द्रव्य परमाणु, आत्मा को द्रव्य परमाणु क्यों नाम दिया? तो सूक्ष्म है, उपाधि रहित, रागादि उपाधि रहित सूक्ष्म होने से. लिखो ना. शुद्धात्मा को द्रव्य परमाणु ऐसा नाम क्यों दिया? तो वहाँ पे हेतु दिया है उन्होंने, रागादि उपाधि रहित सूक्ष्म अवस्था होने से और निर्विकल्प समाधि का विषय होने से. ऐसे दो हेतु दिए. मतलब शुद्धात्मा में रागादि की उपाधि नहीं है, वो सूक्ष्म है और निर्विकल्प समाधि का विषय है. ऐसे तीन भी कर सकते हैं, मतलब इसलिए उसको परमाणु ये शब्द यूज करते हैं. और भाव परमाणु क्यों यूज किया? उसको परमाणु क्यों बोलते हैं?
परमाणु इति कः अर्थ? संवेदन पर्याय शुद्ध उपयोग। हाँ, तो उसको परमाणु क्यों बोल रहे हैं? रागादि विकल्प रहिता सूक्ष्म अवस्था, वैसे ही बताया जैसे पहले बताया था, ये भी जो शुद्धोपयोग है वो रागादि उपाधि से रहित है, सूक्ष्म है, इसलिए वो परमाणु है। और आगे तस्याः सूक्ष्मत्वं कथमिति चेत, उसको सूक्ष्मता क्यों है? इंद्रिय मनोविकल्प अविषयात् इति भाव परमाणु शब्दस्य व्याख्यानं ज्ञातव्यम। क्या बताया? ऐसे हेतु रूप से लिख के लेना। क्या बताया पहले? जो शुद्धात्मा है उसको परमाणु, द्रव्य परमाणु ऐसा शब्द यूज किया है। क्यों? ये हो गई प्रतिज्ञा। हेतु क्या बताया? रागादि विकल्प रहित शुद्ध सूक्ष्म और निर्विकल्प समाधि का विषय होने से, ऐसे आचार्य के हेतु है ये, समाधि विषयत्वात्, विषय होने से। समझ में आया? और दूसरा सेंटेंस बताइए तो द्रव्य परमाणु की चर्चा की, और दूसरा क्या बता रहे हैं? जो शुद्धोपयोग है उसको उन्होंने भाव परमाणु नाम दिया। क्यों? सांगा हेतु काय? सोनल हेतु काय? रागादी विकल्पाने रहित असल्यामुळे। आणि झालं की रागादी विकल्प, रागादी उपाधी रहित लिहायचं होतं, रागादी विकल्प नाही, रागादी उपाधी रहित असल्यामुळे। इधर क्या बताया था हेतु? सूक्ष्मत्वमिति कः अर्थः? तो रागादि विकल्प रहित है, सूक्ष्म है। और दूसरा हेतु बताया इंद्रिय मनोजनित, इंद्रिय और मन का अविषय होने से, मनोविकल्प अविषयत्वात्, इंद्रिय और मन का अविषय होने से। तो जो द्रव्य है उसको द्रव्य परमाणु बताया, और जो पर्याय है उसको भाव परमाणु ऐसे शब्द यूज किए। तो इसका भी सर्वार्थ सिद्धि में सिर्फ एक ही लाइन में उन्होंने ऐसा उल्लेख किया है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिया है। लेकिन यहीं पे पंचास्तिकाय संग्रह में ही उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। क्या शंका है? यहाँ पे डिफरेंस कितना अच्छे से लिया है। शुद्धात्मा लिया ना द्रव्य परमाणु में, और भाव परमाणु में शुद्ध उपयोग लिया, मतलब उस समय की पर्याय। बराबर है ना। अभी और एक विवक्षा अच्छे से बताई है उन्होंने राजवार्तिक में। अभी हमने ये दो ही देखे ना, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु। तो राजवार्तिक में उन्होंने, इसमें कुछ डाउट है? समझ में आ गया इसका स्पष्टीकरण क्या बताया उन्होंने? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। द्रव्य शब्द से, द्रव्य परमाणु से द्रव्य की सूक्ष्मता और भाव परमाणु से भाव की सूक्ष्मता कही गई है। मतलब जो शुद्धोपयोग है ना, उसको भी भावों की सूक्ष्मता ऐसा नाम दिया है, भाव परमाणु ऐसा नाम दिया है। और जो भी आप रागादि विकारी भाव करते हैं तो वो सूक्ष्म भाव नहीं है। एक्चुअली पर्याय तो सभी सूक्ष्म है, आपको दिखती नहीं है, फिर भी राग व्यक्त होता है ना, इसलिए उसको सूक्ष्म स्थूल बोलेंगे। और जो शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट होगी तो उसको सूक्ष्म बोलेंगे। थोड़ा सा अलग टाइप का सब्जेक्ट चल रहा है, जिसको न समझ में आए तो पूछ लेना। समजते का काका काय चाललंय? म्हणजे आपल्याला आत्म्याची जी आनंदाची, अतिंद्रिय आनंदाची पर्याय प्रगट झाली तर त्याला सूक्ष्म म्हणलं गेलं, कारण ती स्वभावरूप पर्याय आहे। आणि जी काही रागादी परिणती दिसती पर्यायामध्ये ती व्यक्त होती म्हणून स्थूल है। इसलिए भाव परमाणु इसी को शब्द यूज करेंगे, अलग किसी पर्याय को भाव परमाणु ये शब्द नहीं यूज करेंगे।
जीव के अन्य विकल्प रूप पर्याय जो है उसको भाव परमाणु ये शब्द नहीं यूज करते, वो भले ही सूक्ष्म है फिर भी उसको ये वर्ड नहीं यूज करते। दीदी इससे रिलेटेड ऐसा ना कि जैसे श्रेणी सम्यक दर्शन जब प्राप्त करने के प्रोसेस में करण में जा रहे हैं, करण है या प्रायोगिक लब्धि से आगे सूक्ष्म मिथ्यात्व कहा है आध्यात्म न्याय दीपिका में, उसमें भी मतलब स्थूल नहीं सूक्ष्म मिथ्यात्व ऐसा वो अलग है, वो अलग सब्जेक्ट है, वो तो मिथ्या दृष्टि जीव है। सूक्ष्म परस समय बताया उसको, सूक्ष्म परस समय बताया उसको, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है। सिर्फ उस वहाँ पे विवक्षा इतनी है कि वो उसके अभी मिथ्यात्व के निषेध झड़ते जा रहे हैं, या क्या बोलते हैं वहाँ पे, वो स्वभाव के सन्मुख हो रहा है, तो दर्शन मोहनीय का उदय सूक्ष्म होता गया। अभी वहाँ पे वो उदय नहीं रहेगा आगे, कर्म लब्धि के आगे जब वो अंतराय में प्रवेश करेगा तो वो मिथ्यात्व से रहित हो जाएगा। वहाँ पे उस उतनी अपेक्षा से अनुदय में जाएंगे, मिथ्यात्व नष्ट होगा ऐसा अर्थ नहीं है। फिर वहाँ पर वो सम्यक दृष्टि होगा, लेकिन उससे पहले वो सूक्ष्म पर समय ही है, और जो भी सूक्ष्म पर समय है वो मिथ्या दृष्टि ही है। अनेक लोगों ने ऐसे अर्थ लगाया है सूक्ष्म पर समय 10वें गुणस्थान तक, लेकिन वो विवक्षा बराबर नहीं है। चलो, तो क्या बता रहे थे, द्रव्य परमाणु से द्रव्य की सूक्ष्मता और भाव परमाणु से भाव की सूक्ष्मता कही गई है। उसमें पुद्गल परमाणु का कथन नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह से पुद्गल परमाणु का कथन नहीं किया है। पुद्गल का ही प्रकरण हमारा चल रहा है, लेकिन हम गए कहाँ पे, जीव के पास गए हैं अभी। उसमें पुद्गल परमाणु का कथन नहीं है। द्रव्य शब्द से आत्मद्रव्य ग्रहण करना चाहिए। उसका परमाणु अर्थात रागादि उपाधि से रहित उसकी सूक्ष्म अवस्था, क्योंकि वह निर्विकल्प समाधि का विषय है, इस प्रकार द्रव्य परमाणु कहा गया। भाव शब्द से उस ही आत्मद्रव्य का स्वसंवेदन परिणाम ग्रहण करना चाहिए। उसके भाव का परमाणु अर्थात रागादि विकल्प रहित सूक्ष्म अवस्था, क्योंकि वह इंद्रियों और मन के विकल्पों का विषय नहीं है। इस प्रकार भाव परमाणु शब्द का व्याख्यान जानना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब जो शुद्धात्मा है, जो विषय है, उसको द्रव्य परमाणु बताया, और जो उसको जानने वाली पर्याय है उस स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान पर्याय को भाव परमाणु बताया। लेकिन यहाँ पे पुद्गल परमाणु का कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी उसको नाम दिया क्योंकि अणु की अपेक्षा है, इसलिए अणु मतलब सूक्ष्म है, इसलिए, और कोई भी अपेक्षा वहाँ पे नहीं है। तो आप, मैंने क्या होमवर्क दिया है आपको अभी? हाँ, 2 से ही क्यों बंद होता है, 2 अधिक से ही। अभी आपको दूसरा एक होमवर्क है, राजवार्तिक के 9वें अध्याय में 27वां सूत्र है, लिख के लो। राजवार्तिक 9वें अध्याय में 27 नंबर का सूत्र है, उसमें अभी परमाणु के और अलग 2 भेद किए हैं, या 4 भेद है टोटल। तो 4 भेद कौन से हैं? अभी तक हमने वो देखे नहीं है, ऐसे 4 भेद है, तो वो आपको कल देखना है। जानो यह मैं आत्मा इंद्रिय और मन का विषय नहीं हूँ। यह आत्मा सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है। द्रव्य परमाणु स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, जानो। रागादि विकल्प रहित निर्विकल्प जीव हूँ, जानो। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष स्वरूपोऽहम्, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपोऽहम्। ओम विसर्जन।
नमो हरि